Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you all? I hope you all are fine. Let's start our work. First of all, you take out your planner and mention the date on hafta number 5, period number 14. बेटा आज हम लोग सबक नंबर 2 दावत इस्लाम की पढ़ाई करेंगे। नज़ूल वही के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबलीग का आगाज़ फरमाया, यानी जब आप पे वही नाजिल हुई तो उसके बाद आपने इस्लाम को फैलाना शुरू कर दिया। इब्तदाई 3 साल यानी शुरू के 3 साल दीन की तबलीग का काम खुफिया यानी छुपा कर किया गया और बहुत एहतियात से जारी रहा। इस अरसे में सिर्फ उन लोगों को इस्लाम की दावत दी गई जो आपके बहुत करीबी साथी थे, यानी आपके बहुत करीबी दोस्त थे, साथी थे। सबसे पहले हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाई। मर्दों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन के दोस्त हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपकी दावत पर फ़ौरन ईमान ले आए, यानी उन्होंने बग़ैर किसी इनकार के या बग़ैर कोई ये कहे कि मैं नहीं लेके आता ईमान, फ़ौरन ईमान ले आए। बच्चों में आपके चचाजाद भाई हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और ग़ुलामों में आपके आज़ाद करदा ग़ुलाम हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्लाम की दावत कबूल की। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मक्का मुकरमा के एक मुअज़्ज़िज़ ताजिर थे और आपका माशरे में बहुत एहतराम था। आपकी दावत से ईमान वालों में हज़रत उस्मान गनी, यानी जब हज़रत अबू बकर ने आगे लोगों को ईमान की दावत दी तो उनमें हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत ज़ुबैर बिन अल-अवाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत तलहा बिन उबैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शामिल हैं। बेटा ये तो पहले थी खुफिया दावत, अब आ गया होगी ये अलानिया दावत। ख़ानदान वालों को अलानिया दावत यानी सरेआम सबके सामने दावत देना शुरू की। 3 साल पोशीदा यानी छुप के दावत देने के बाद अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म नाजिल हुआ, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व अंज़िर अशीरतकल अक़रबीना। तर्जुमा, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने करीबी रिश्तेदारों को ख़बरदार कीजिए। अल्लाह ताला का हुक्म मिलने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ख़ानदान के 45 अफराद को खाने पर बुलाया और उन्हें इस्लाम की दावत दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाज़रीन से कहा कि अल्लाह के दीन के मामले में मेरा साथ कौन देगा। तमाम लोग खामोश रहे, सिर्फ हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो अभी 10 साल के बच्चे थे आपका साथ देने का ऐलान किया। हज़रत अली ने कहा, अगरचे मेरी टांगें पतली हैं और मेरी आंखों में तकलीफ़ है और मैं सबसे छोटा हूँ, लेकिन मैं इस नेक काम में आपका साथ दूँगा। मजलिस में मौजूद सब लोग इस बात पर हंस पड़े और उठकर चले गए। अहले मक्का को दावत आम, ठीक है। अब बाकी जो मक्का के लोग थे उनको हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत देंगे, इस्लाम की दावत देंगे। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की तरफ से तमाम अहले मक्का को दीन की तरफ बुलाने का हुक्म दिया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फस्दा बिमा तुअमरू व आरिद अनिल मुशरिकीन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो हुक्म मिला उसे खोल कर बयान कर दे और मुशरिकीन से मुँह फेर लें। इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में एलानिया तबलीग का आगाज़ फरमाया। अरब दस्तूर के मुताबिक आप सफ़ा की पहाड़ी पर तशरीफ़ ले गए और कुरैश के एक कबीले का नाम लेकर पुकारा। जब सब लोग जमा हो गए तो फरमाया, अगर मैं कहूँ कि इस पहाड़ के पीछे से तुम पर हमला आवर होने के लिए दुश्मन का एक लश्कर आ रहा है तो क्या तुम यकीन कर लोगे? सब लोगों ने कहा, हाँ यकीनन, क्योंकि हमने आपको हमेशा सच बोलते देखा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो मैं कहता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह कहो कि कामयाब हो जाओगे। अबू लहब जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सगा चच्चा था आपको बुरा भला कहने लगा, अलबत्ता बाकी लोग बगैर कुछ कहे घरों को चले गए। आम तबलीग, अब आपने पोशीदा नहीं बल्कि आम तबलीग देना शुरू कर दी, इस्लाम की दावत देना शुरू कर दी। मक्का के लोगों ने आपकी सख्त मुखालफत शुरू कर दी, मगर आपने उनकी मुखालफत की परवाह न की और मुसलसल इस्लाम की तबलीग में मसरूफ़ रहे। आपने मेलों, बाज़ारों और मोहल्लों में जा कर लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाना शुरू कर दिया। आप मक्का के इर्द गिर्द करीबी इलाकों में भी दावत इस्लाम के लिए तशरीफ़ ले जाते, हज के लिए आने वालों को अल्लाह ताला का पैगाम पहुँचाते, मक्का की तरफ आने वाले तिजारती काफ़िलों में भी जाकर हर एक को अल्लाह की तरफ दावत देते। मक्का वालों ने दावत को कबूल तो किया
کیا کرنا تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں پر ظلم و ستم شروع کر دیا، یعنی ان پر ظلم ڈھانا شروع کر دیے۔ مکہ کے مشرکین کی مخالفت کے باوجود اسلام کی دعوت جاری رہی اور مسلمانوں کی تعداد بڑھتی چلی گئی۔ اب آپ لوگوں نے دوبارہ سے اس سبق کی پڑھائی کرنی ہے اور اس کو اچھی طرح سمجھنا ہے۔ شکریہ۔